नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो लेक्चर में। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। प्रोग्रेस में जो रहता है, जो कंटिन्यूड काम जो चल रहा है, समझते हैं क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली क्या दिखलाता है ना, कि कोई काम जो है वो हैपन हो रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब मैं बात कर रहा हूं उसी समय कोई काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय जब मैं बात कर रहा हूं उस समय यह काम चल रहा है। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यह काम अभी हो रहा है, कंटिन्यूअस है, अभी प्रोग्रेस में है। यह दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा है, रहा हूं, रही हूं, रही हूं, रही है, रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था है आ गया तो प्रेजेंट है, रहा रहे रही आ गया तो कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं। ठीक है, मैं खा रहा हूं, सीता पढ़ा रही है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, वे हम पर हंस रहे हैं। ये सारा का सारा जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए समझते हैं कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका सबसे फेवरेट टेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान टेंस है। क्यों है सबसे आसान टेंस? इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता ना दोस्त। ये है आईएनजी वाला फॉर्मेट पे। ठीक है, ये है आईएनजी वाले फॉर्मेट पे। ठीक है, आईएनजी वाला जो फॉर्मेट है, ईट से ईटिंग, रीड से रीडिंग, प्ले से प्लेइंग, डांस से डांसिंग, सिंग से सिंगिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। तो आपको V1 V2 V3 V4 V5 याद करने वाला मसला तो है नहीं। गो से गोइंग बना लिए, कम से कमिंग बना दिए, ईट से ईटिंग बना दिए, इसीलिए ये सबसे आसान है। ये याद रखिए कि इसमें जो टू बी है ये कॉन्जुगेट होता है जी, ये बदलता है। किस आधार पे बदलता है? सब्जेक्ट के आधार पे बदलता है, जिसका मैंने चार्ट आपके सामने यहां रख दिया। आई के साथ लगेगा एम, दे, वी, यू, और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ लगेगा आर, और ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई एम, you are, they are, we are, he is, she is, it is, Ram is, Sita is, students are, students बहुवचन है ना, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ आर लगेगा। ये क्लियर है? चलिए सीखते हैं। एफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट is am r plus V4 plus ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीता अंग्रेजी सीख रही है। सीता सब्जेक्ट है, सीता के साथ क्या लगाइएगा? इज, एम या आर? इज लगाएंगे। सीता इज सीख रही है। सीखना का इंग्लिश बोलिए, वर्ब तो वही होगा ना, लर्न। V4 क्या हो जाएगा? लर्निंग। सीता इज लर्निंग, और क्या बच गया? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। सीता इज लर्निंग इंग्लिश, सीता इज लर्निंग इंग्लिश। सीता अंग्रेजी नहीं सीख रही है, नेगेटिव बनाइए। सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या सीता अंग्रेजी सीख रही है? इज। क्या करना है? करना क्या है? एफर्मेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगा दिए, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव यस नो जब बनाना है तो एफर्मेटिव का ना इज एम आर को आगे ले आइए। ठीक है, वही मैं यहां कर रहा हूं। सीता इज लर्निंग इंग्लिश। अब नेगेटिव बनाए तो इज के बाद नॉट लगा दिए, सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। जब इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो इज एम आर को शुरू में ले आइए। इज सीता लर्निंग
इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो अगर बना रहे हैं तो इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश? क्या सीता अंग्रेजी नहीं सीख रही है? सीता अंग्रेजी क्यों सीख रही है या कहां सीख रही है? वेयर इज सीता लर्निंग इंग्लिश? सीता अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही है? क्यों नहीं सीख रही है? सबसे पहले आ जाएगा वाई इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश? सीता अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही है? देखिए, इसको समझिए। सीता अंग्रेजी सीख रही है, सीता इज लर्निंग इंग्लिश, सीता इज लर्निंग इंग्लिश, सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, इज सीता लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। वाई इज सीता लर्निंग इंग्लिश? इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश? वाई इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश? स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से ग्रास्प कर लीजिए, स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से समझ लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर देखते ही सेंटेंस दिखे, स्ट्रक्चर नहीं दिखे, सेंटेंस दिखे। चलिए इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट है मैं, आई एम टीचिंग यू। नेगेटिव, आई एम नॉट टीचिंग, V4 टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटरोगेटिव यस नो, एम आई टीचिंग यू? वाई, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? वाई एम आई टीचिंग यू? एम आई नॉट टीचिंग यू? क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं? और लास्ट देखिए, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? वाई एम आई नॉट टीचिंग यू? तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, जो भी टेंस हो, सबके 6 स्ट्रक्चर्स। इन 6 स्ट्रक्चर्स को अगर आपने समझ लिया और उसके स्ट्रक्चर में कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, इज एम आर लगेगा या डू डज लगेगा या डिड लगेगा या वॉज वर्ड लगेगा, हैज हैव लगेगा, हैड लगेगा, इस चीज को जब आप समझ लेते हैं तो आपको टेंस के ऊपर पूरे से कमांड हो जाता है। सॉरी। तो ये बेसिकली हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? यह सेंटेंस कौन सा टाइप का है? पहले आप अपने मन में सोच लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं, समझाता हूं। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? सोच लिया अपना आंसर? अगर नहीं सोचे हैं तो पॉज करके पहले सोच लीजिए, तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले ये एक सवाल है या नहीं? अगर ये सवाल है तो इन चारों में से कोई एक होगा, राइट? या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। एफर्मेटिव या नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, एफर्मेटिव या नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सवाल है। तो ये चारों में से हमें कंफ्यूजन है। चलिए इस कंफ्यूजन को और तोड़ते हैं। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं आ गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव वाला होगा,
या तो ये होगा या तो ये होगा, नेगेटिव तो होना चाहिए ना, नॉट आ गया तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब दो में ऑप्शन है आपको, अब तो आपको दो ऑप्शन बच रहा है, या तो ये वाला होगा 5 नंबर या ये वाला होगा 6 नंबर। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, क्या इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है? तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, हाँ ना, ये जवाब नहीं हो सकता है। इसका जवाब कोई ना कोई सेंटेंस में होगा, क्योंकि मेरे पापा बीमार हैं, क्योंकि बस नहीं मिली, ऐसा होगा। तो यस नो वाला भी आंसर नहीं हुआ ये। तो ये क्या बचा, ये बचा इंटरोगेटिव नेगेटिव WH। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर उठाइए, WH, इसमें वाई लिखिए, वाई क्यों। सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, यू के लिए क्या लगाएंगे, आर, वाई आर, फिर यू, नॉट, जाने का इंग्लिश V4 बोलिए, गोइंग, कहां जी, टू पटना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आया। सबसे पहले यह समझिए कि आपके जहन में जो सेंटेंस चल रहा है वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है। एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH है, इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो है, क्या है। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। जब इस चीज को आप समझ लेते हैं तब उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर पे उसको बैठाइए, उसके स्ट्रक्चर पे उसको डाल करके देखिए, तब जाकर कहीं आपका सेंटेंस सही होगा। एक और एग्जांपल लास्ट करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को खत्म करते हैं। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। यह सेंटेंस सवाल है, नहीं है। सवाल नहीं है तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा। अब दो में यह देखना है कि नेगेटिव है या नहीं है। तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, नहीं आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो यह वाला ही स्ट्रक्चर लगेगा। चलिए, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर V4 लगाएंगे, थिंकिंग, सोचना, थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, फिर बच जाता है जो ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग। ऐसे बनाइए सेंटेंसेस, 100% बनेगा। पहले ये पकड़िए कि वो कौन से स्ट्रक्चर पे आएगा, सेंटेंस जो हमारा है वो कौन से स्ट्रक्चर पे आएगा, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को पकड़िए और बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। इज एम आर है, पहले इज एम आर लगा दीजिए, सब्जेक्ट है फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर V4 है V4 लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। 100% आपका सेंटेंस बन जाएगा। कम से कम 10-10 सेंटेंसेस 6 के 6 स्ट्रक्चर्स पे बनाने की कोशिश कीजिए डेली। जितने दिनों तक आप टेंस पढ़ रहे हैं उतने दिनों तक कम से कम एक टेंस पे 60 सेंटेंसेस जरूर बनाइए। हर हाल में कामयाबी मिलेगी। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए चाहता हूं इजाजत। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।